हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लास में। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट देखेंगे। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन को लिया है। चलिए उनको शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे इनको लगाते हैं। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन लगा हुआ, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है। तो मान लेते हैं वो व्यक्ति कौन होगा? ए। तो ध्यान से सुनिएगा। लेते हैं वो कौन है? ए। वो व्यक्ति कौन है? ए कितने दिन में कर सकता है? 5 दिन में कर सकता है। लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिन में कर सकता है। और उसका पुत्र मान लेते हैं बी, और ये दोनों मिलकर काम को 3 दिन में कर सकते हैं। यानी ए तो है ही, साथ में उसका पुत्र बी भी है, मिलकर के कितने दिन में कर दिए? 3 दिन में। तो अगर पहला पार्ट आप देखे होंगे तो सबसे पहले काम क्या होता है हमारा? टोटल वर्क निकालना, जो कि इन दोनों का एलसीएम होता है। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। ठीक। ए जो है 15 काम को 5 दिन में करता है, यानी एक दिन में वो 3 काम कर रहा है। और ये दोनों ए और बी दोनों मिलकर के 15 काम को 3 दिन में करते हैं, यानी एक दिन में ये दोनों मिलकर के 5 काम कर रहे हैं। ठीक। फिर बोल रहा है तो पुत्र अकेले काम को कितने दिन में कर सकता है? तो ए की क्षमता तो मालूम है कि एक दिन में 3 काम कर रहा है, लेकिन बी जो कि उसका पुत्र है, नहीं पता कि उसकी क्षमता क्या है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, जिसमें से ए अकेले 3 काम कर रहा है। तो बताइए बी कितना काम कर रहा है ताकि 5 हो जाए? तो आप कहेंगे सर 2। यानी बी के एक दिन का काम कितना है? 2। यही उसकी क्षमता है, जो एक दिन में किया गया काम होता है वही क्षमता होती है। तो बी की क्षमता मालूम चल गई। कितने दिन में करेगा बी? तो 15 काम है, उसको बी करने जा रहा है 2 की रफ्तार से। तो कितने दिन में कर देगा? 7.5 दिन में। 7 सही 1/2। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखा कितने आसानी से इसको लगा दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ, ये क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक, तो करवा दीजिए। ए और बी मिलकर के कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। ठीक। बी और सी मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं। तो देखिए बी और सी मिलेंगे तो कितने दिन में कर देंगे? 10 दिन में कर देंगे। क्लियर है? आगे बोला सी और ए मिलकर के 6 दिन में करते हैं। तो सी और ए मिलकर के उसी काम को कितने दिन में कर देंगे? 6 दिन में। सबसे पहला काम हमारा होगा टोटल वर्क निकालना, जो कि इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। जबकि इन तीनों का एलसीएम होता कितना है? सर 120 होता है। तो अगर ए और बी 120 काम को 8 दिन में करते हैं तो एक दिन में 15 काम कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये लोग? 15। ये ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। ठीक। बी और सी 120 काम को 10 दिन में कर रहे हैं, यानी एक दिन में 12 काम कर रहे हैं। एक दिन में 12 काम कर रहे हैं। ठीक है। और सी और ए 120 काम को 6 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक दिन में 20 काम कर रहे हैं। ठीक। तो अब बारी बारी निकाल लेते हैं। देखिए कितने लोग हैं, सबको जोड़ेंगे। टोटल वर्क इन लोग का इफिशियंसी जोड़ेंगे, यानी एक दिन का काम जोड़ेंगे। देखिए कितने, एक ए यहाँ है, एक यहाँ है, तो 2 ए हो गया। उसी तरह ये 2 बी हो गया, 2 सी हो गया। तो आप देखेंगे कि ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो 2 कॉमन ले लीजिए, निकाल लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, और सबको जोड़ दीजिए। कितना आ जाएगा ये? 15 और 12 हो जाएगा आपका 27, 47। कितना आ जाएगा? 47। उसी तरह ए प्लस बी प्लस सी का निकाल लीजिए, क्योंकि आपको तो इन तीनों से करवाना ना, इन तीनों के डबल से थोड़ी करवाना, इसीलिए आपको 2 को ट्रांसफर करना होगा। कितना आ जाएगा? 47/2। यही आ जाएगा आपका। ठीक। अब हुआ क्या? अब आपसे पूछा है कि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, अब बताइए काम कितना है? 120। करेगा कौन? इन तीनों, यही तीनों करेंगे। इन तीनों की कैपेसिटी क्या है? यानी एक दिन की कैपेसिटी क्या है? 47/2। तो बस 47/2 से आप इसको क्या कर दीजिए? भाग लगा दीजिए। तो देखेंगे 2 ये ऊपर चला जाएगा, 120 गुणे में 2/47। और अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आ जाएगा आपका 5/47, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ, ये क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिन में खत्म कर सकता है। दिन और घंटा दोनों दे रखा है। एक काम कीजिए, दिन को घंटे से मल्टीप्लाई करके घंटा में ही ले लीजिए। तो ए जो है
वो 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में, यानी कि 6 सते 42 घंटे में काम को खत्म करता है। आ रही बात समझ में, घंटे में बदल दिए। और बी वही काम उतने ही घंटे प्रतिदिन करके 8 दिनों में खत्म करता है, यानी 7 घंटे काम करके 8 दिनों में खत्म करता है, यानी बी उसको कितने घंटे में खत्म कर देगा, तो कहेंगे सर 56 घंटे में खत्म कर देगा। अब वही बात, टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क के लिए एलसीएम ले लेंगे, जो कि आ जाएगा आपका 168। इन दोनों का एलसीएम 168 आ जाएगा। तो जो ए है 168 काम करने में 42 दिन का समय ले रहा है, यानी एक दिन में कितना कर रहा है, एक दिन में वो कितना कर रहा है, तो कहेंगे सर ये 4 काम कर रहा है। और बी जो है 168 काम करने में 56 दिन का समय ले रहा है, यानी एक दिन में वो 4 काम कर रहा है। ठीक, सबसे पहले देखिए पता कर लेते हैं कि अगर दोनों, क्योंकि दोनों से पूछ रहा है कि दोनों मिल करके 8 घंटे प्रतिदिन, तो पहले पता कर लेते कितने घंटे इनको लगेंगे 168 काम को पूरा करने में दोनों से। तो 168 काम है, दोनों मिल के करेंगे, दोनों मिल के मतलब, अरे ये 3 होगा, सॉरी, और ये हो जाएगा आपका 4, और 4 3 कितना हो जाएगा 7। भैया ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, बी जो है एक दिन में 3 काम करता है, दोनों मिलकर कितना करेंगे 7 काम, 7 काम। तो पता कर लीजिए कितने घंटे लग जाएंगे इनको काम करने में 168 काम को। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, यानी 24 घंटे में ये लोग काम खत्म कर देंगे। लेकिन आपसे पूछ रहा है दोनों मिलकर 8 घंटे पर दिन, यानी उनका जो एक दिन है वो 8 घंटे का है। तो आपसे पूछ रहा है दिनों की संख्या, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, आपका दिन आ जाएगा। तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 तरीके 24, और यही आ जाएगा 3 दिन, सॉरी 8 तरीके 24, 3 दिन। 3 दिन में ये लोग अपना काम खत्म कर देंगे, क्योंकि उनका जो एक दिन है वो 8 घंटे का है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ, ये क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है ए बी तथा सी किसी कार्य को 575 रुपए में करने के लिए रखा जाता है। ए बी सी को 575 रुपए में काम करने के लिए रखा जाता है। ए और सी मिलकर 19/23 काम पूरा कर लेते हैं। तो पूछ रहा है बी को कितनी राशि प्रदान की जाएगी। तो देखिए बी को, ए और सी मिलकर के कितना काम पूरा कर लिए हैं 19/23, ए और सी मिलकर के 19/23 काम पूरा कर चुके हैं। इसका मतलब 23 में से 19 काम तो ए और सी ने ही कर दिया। अब बी कितना काम करेगा, तो देखिए 23 में से 19 काम हो चुका है, कितने काम बच गए, तो आप कहेंगे सर 4 काम बचा, कितने में 23 में। ठीक, अब बी जितना काम किया है उसी हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। तो देखिए बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 4 काम किया है 23 काम में से, और टोटल पैसे कितने बटने हैं 575, यही बटने हैं। बी को उसी के काम के हिसाब से मिलेगा। तो बी कितना काम किया है, 4 काम किया है, 23 काम में से 4 काम वो किया है, उसी के हिसाब से उसको पैसा मिल जाएगा। कितने पैसे में से 575 में से 23 से 575 काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, और 25 चौका 100, यानी बी का जो हिस्सा है वो केवल 100 रुपए का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ, ये क्या कह रहा है आपसे, 6 पुरुष या 12 स्त्रियां एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। या तो 6 पुरुष या 12 स्त्रियां 20 दिनों में काम कर सकते हैं, यानी कि 6 पुरुष जो है वो 12 स्त्रियों के काम के बराबर ही है। तो रेशियो निकाल लीजिए m/f। m का कहेंगे सर 12 और f का कहेंगे 6, 6 1 जा 6 2 जा, ये आ जाएगा 2:1, यानी कि 2:1 निकल के आएगा, यानी कि m की कैपेसिटी 2 है और f की कैपेसिटी 1 है। अब आप क्या करेंगे, यही कैपेसिटी आप इनमें रख करके काम पता कर लीजिए। काम कितने दिनों में हो रहा है 20 दिन, 20 दिन में हो रहा है। तो 20 को यहां रख लीजिए चाहे, और यहां भी रख लीजिए, आपकी जो इच्छा। यहां रखेंगे तो m का कैपेसिटी रखेंगे, यहां रखेंगे तो 6 का f का कैपेसिटी रख देंगे। ठीक, तो यहीं रख देते हैं 6। m की कैपेसिटी कितनी है 2, और दिन कितने लिए थे 20, कर देंगे कितना हो जाएगा 240, यानी इन लोग का टोटल वर्क कितना था 240। अब क्वेश्चन में कह दिया है 8 पुरुष और 16 स्त्रियां दोगुने काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, यानी 240 तो ये लोग खत्म करे थे, इसका दुगुना काम, यानी 240 का दुगुना कितना हो जाएगा 480। अब 480 काम को करना किसको है, तो देखिए 8 पुरुष और 16 महिलाएं, देखिए तो 480 काम है। 8 पुरुष की कैपेसिटी कितनी है 2, तो 8 दूनी 16 प्लस, सो एफ की कैपेसिटी कितनी है 1, तो 16 कम 16। इसको आप करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा 480 बटे में 16 16 32,
और अगर 32 से 480 काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 15 बार में, और यही हो जाएगा आपका आंसर। कितने दिन में कर लेंगे? 15 दिनों में कर लेंगे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, और सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देखा, अलग अलग तरह के क्वेश्चन को देखा। इसी तरह मैं अगले क्लास में इससे भी थोड़े हटके क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।